हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अजय पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th में साइंस पढ़ रहे हैं और स्पेशली साइंस में हम लोग केमिस्ट्री शुरू किए हैं। जैसे कि क्लास 10th का जो साइंस है उसमें जो पहला चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री हमारा कैसा है? केमिस्ट्री का जो लेसन का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हमने शुरू किया है और ये जो हम वीडियो कर रहे हैं ये उस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कर लिया है। तो उन वीडियोज में हमने क्या बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उनकी पहचान क्या क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो फाइनली हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण में कई प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी। संयोजन अभिक्रिया हमने बताया था, हमने वियोजन अभिक्रिया बताया था, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था। तो ये सारी अभिक्रिया हमने बताई थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण का ही अगला प्रकार है और वो है ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए हैं, हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहा है, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। तो हम यहाँ पर एक एक करके दोनों पर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऊष्मा छेपी के बारे में। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में अगर पहले बात करें तो ऊष्मा का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं क्या होता है। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, ऊष्मा, और छेपी का मतलब होता है बाहर निकालना। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब कि ऊष्मा बाहर निकलने वाला है। मतलब कि आज हम एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पर पहले ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एक उदाहरण के साथ बताएंगे। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें प्रक्रिया के दौरान, जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो प्रोसेस होता है उसके दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिसमें प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब कि हमको ऊष्मा देना नहीं पड़ता है, उस अभिक्रिया से डायरेक्टली हमको ऊष्मा मिलता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार पुनः डेफिनेशन समझिए कि वे अभिक्रियाएं जिसमें प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे। आप लोगों ने कली चूना देखा होगा, जो घर को पेंट करने के लिए आता है, कली चूना। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब कली चूना से घर को पेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले कली चूना को पानी में डालकर और कुछ देर के बाद से फिर उसको मिला के दीवार पर पेंट करते हैं। तो जब हम कली चूना को हम पानी में डालते हैं तो जब डालते हैं तो उसमें पानी उबलने लगता है, पानी एकदम गर्म हो जाता है। तो जब पानी गर्म होता है तो क्या हम उस पानी को हम अलग से ऊष्मा देकर गर्म कर रहे हैं? अलग से तो हम पानी को ऊष्मा दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पानी क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम चूने को जब हम पानी में डाल रहे हैं तो उस चूने और पानी के बीच में कुछ अभिक्रियाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जिसके द्वारा ऊष्मा निकल रहा है। तो हम वहाँ पर ऊष्मा दे नहीं रहे हैं, वो पानी खुद ब खुद हीट हो जा रहा है, खुद ब खुद गर्म हो जा रहा है। तो वहाँ पर ऊष्मा निकलता है। अगर आप पानी को छुएंगे तो पानी आपको गर्म लगेगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि हम पानी को तो गर्म कर नहीं रहे, हमने तो केवल क्या किया, ठंडे पानी में चूना को डाल दिया।
और जैसे ही हमने ठंडे पानी में चूना को डाला तो पानी क्या हो गया, हीट हो गया, मतलब उसमें उष्मा आ गया। तो उष्मा कहाँ से आया, वो जो चूना था और पानी था, चूना और पानी आपस में रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, और उनके अभिक्रिया के दौरान वहाँ से उष्मा निकला और उसी उष्मा से पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो उसका रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, कली चूना का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें हम मिलाते क्या हैं, H2O, उसमें हम क्या मिला देते हैं, H2O। तो जब हम CaO प्लस H2O करते हैं तो ये प्राप्त क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ये प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बुझा चूना, या इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा चूना, और प्लस यहां से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो यही हमारा टॉपिक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, कि वे अभिक्रिया जिसमें प्रक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। अब हमारा अभिक्रिया कौन सा है, तो कली चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में अपने देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका घर चूने से जब पेंट होता है, चूने से कलर किया जाता है, तो चूना को पानी में भिगोया जाता है, तो वहाँ पर इस चीज़ को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये सबसे एक अच्छा उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा मिलेगी। हमारा अगला टॉपिक है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अभी हमने बताया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और यह है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर उष्मा का मतलब आप समझ रहे हैं, हीट, और शोषी का मतलब होता है शोषण करना, अवशोषण करना। तो उष्मा शोषी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है उष्मा का अवशोषण, मतलब कि उष्मा को ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रिया, जो कि नाम से स्पष्ट है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया ऐसा होने वाला है जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, मतलब कि उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको उष्मा देना पड़ता हो। अभी हमने जो पढ़ा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया में क्या हुआ कि वहाँ पर अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकल रहा था, हमको देना नहीं पड़ रहा था। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान उष्मा हमको देना पड़ेगा, निकलेगा नहीं, हमको यहाँ से एक्स्ट्रा उष्मा देना पड़ेगा। तो इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रक्रिया के दौरान, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो ठीक इसके पहले वाले डेफिनेशन का क्या है, उल्टा है। क्योंकि इसके पहले वाले डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित होता है, और यहाँ पर केवल वही नहीं है, उत्सर्जित के बदले में क्या है, अवशोषित है, बाकी हर चीज़ वही है। तो इसका भी डेफिनेशन बहुत आसान है, अगर आप पहला डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो ये स्वतः याद हो जाएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। और उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको जब हम उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या कीजिए, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन ले लीजिए और एक सिलेंडर में ऑक्सीजन, और उसके बाद सोचिए कि दोनों को मिला के हम बना दें नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये संभव नहीं है, नहीं बन पाएगा। क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो उसके साथ साथ उसको उष्मा देना पड़ेगा, और जब उष्मा देंगे तब जाके आपको प्राप्त होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है।
इसके अलावा एक और आपको हम उदाहरण बता दें जो डेली लाइफ में आप हमेशा देखते हैं कि जब जल में चीनी को घोला जाता है शरबत बनाने के लिए, गर्मियों में ऐसा प्रायः देखने के लिए मिलता है कि जब भी चीनी को हम जल में घोलते हैं तो जब जल में चीनी को डाल के उसको पूरा मिलाते हैं, जब चीनी घुल जाता है तो उस जल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गिर जाता है, 1-2 डिग्री कम हो जाता है। मतलब कि जल जो थोड़ा सा गर्म लग रहा था वो थोड़ा सा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। मतलब कि चीनी का जल में घुलना क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, वो ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा जल से ग्रहण करता है और जल के तापमान को कम कर देता है। इसको आप घर पे करके बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार पुनः हम समझा दें कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उसको ऊष्मा हमको देना पड़ता है, वो सारा का सारा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आप कोई भी भोजन बनाते हैं उस सारा का सारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आप चावल पकाते हैं तो पानी को क्या करते हैं, चावल में मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। बिना गर्म किए चावल नहीं बनेगा। तो एक तरह से देखें तो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जितना भी भोजन पकाने वाला काम है सारा का सारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि बिना ऊष्मा का भोजन नहीं पकेगा। तो ये एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई भी जारी रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।